नमस्कार। यह शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी छूट सकता है। इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है और हम सब ये जानते हैं। लेकिन फिर भी सदैव प्रमाद में रहते हैं कि हमें अभी मृत्यु नहीं आएगी। दूसरे को आ गई है, हमने देखा, लेकिन हमें नहीं आएगी। यद्यपि ये भी जानते हैं कि यह किसी भी समय आ सकती है और अंदर से तो भय रहता ही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अमर बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं, अमर सोचने का प्रयास करते रहते हैं। जरा विचार करके देखें कि यह शरीर क्या है। यह शरीर केवल हाड़ मांस का एक पिंजर है। ऊपर इसमें स्किन लपेटा हुआ है। अंदर गहराई से देखें तो यह केवल गंदगी का एक ढेर है। जैसे कूड़ा घर होता है, बिल्कुल यह अंदर कूड़ा घर है। टट्टी पेशाब और आदि कितने पीप देखें, इन सब चीजों से भरा हुआ यह एक कूड़ा घर है। और गहराई से देखें तो यह हर गंदगियों का एक स्रोत है। जितने भी इसमें देखें, छिद्र देखें, सबसे गंदगियां निकलती हैं। आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, मलमूत्र द्वार से, इन सब से सदैव गंदगियां निकलती रहती हैं। इस शरीर को हमने क्यों प्राप्त किया है, हम इस पर विचार नहीं करते हैं। हम इस शरीर को और भी ज्यादा से ज्यादा भोगों में लगा देते हैं, इससे सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। जो सदैव ही दुखों का द्वार हो, उससे सुख कैसे मिल सकता है? तो विचार करके हम इसको गहराई से देखते नहीं हैं और यही कारण है कि यह शरीर वास्तव में जो गंदगियों का ढेर है, इसे हम मंदिर भी बना सकते हैं। क्योंकि इस शरीर के अंदर हृदय रूपी गुहा में आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। यानी इसी के अंदर जो हमारी सबसे इष्ट चीज है, जिससे इष्ट इस संसार में कुछ दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, हमारा जीव यानी हमारी आत्मा, या आप अच्छे शब्दों में कहें तो हम स्वयं में विद्यमान हैं और हम ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। तो हम यानी हमारी आत्मा इसमें विराजमान है, हम इसमें विराजमान हैं। लेकिन इस घर के अंदर, जो घर जीर्ण शीर्ण रोगों का घर है, कभी भी कोई रोग आ सकते हैं, कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आ सकती है और गंदगियों का ढेर तो है ही है ये। तो इसमें हम उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपना यह जीवन नहीं लगाते हैं। हम तो शरीर के भोग के लिए अपना यह जीवन लगा देते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कठोपनिषद में कहा गया है कि यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय इष्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावत ही अनुशासनम। कहने का मतलब है कि जब हम अपने हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों को छेद देते हैं, भेद देते हैं, तोड़ देते हैं, जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितने भी यहाँ पर नॉट्स हैं, जितने भी अवरोध हैं, जब वे हृदय के अंदर हैं, जब हम उन्हें तोड़ देते हैं तो मर्त्यो अमृतो भवति एतावति ही अनुशासनम। इस मरणशील शरीर में हमें अमरता का बोध हो जाता है। यानी इस मरणशील शरीर में, इस गंदे शरीर में अमरता का बोध होने का मतलब कि उस आत्मा जो अमर है, उसका बोध हो जाता है। वहां पर हमारी स्थिति हो जाती है। तो हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम उस अमरता का बोध कर सकें। लेकिन हम उस अमरता के बोध की तरफ कार्य ही नहीं करते। हम तो और विपरीत कार्य करते हैं कि हम पुनः का पुनः इसी शरीर में फिर से हमको शरीर मिलता रहे। और इस चक्कर में तो हम इतने दूर तक जाकर के गिर पड़ते हैं कि मनुष्य का शरीर फिर अगले जन्मों में मिलता ही नहीं है। बहुत देर सारे जन्मों बाद मनुष्य का शरीर जाकर के मिलता है। इतने पाप कर्म कर बैठते हैं अपने सुख के लिए, इतने लोगों का जो है अनहित कर देते हैं कि जो है हमें अन्य योनियां मिल जाती हैं, गधे, कुत्ते, बैल, इन सब की योनियां मिल जाती हैं और मनुष्य योनि फिर बहुत बाद में मिलती है। और तब भी हमें इतना विवेक और बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि विवेक और बुद्धि आज की जो है, यही तो अगले जन्म में भी होगी ना। तो उसको हम परिमार्जित करने का प्रयास नहीं करते हैं और बहुत कदाचित यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति पड़ गई
तो निश्चित रूप से फिर हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शरीर जो हमें मिली हुई है, इस शरीर का जो मूलतः कार्य है, इस शरीर रूप को मंदिर बना दिया जाए और इसको इतना गढ़ दिया जाए कि इसके अंदर, हृदय के अंदर जो स्थित आत्मा है, वहाँ तक पहुँचे। और वो तभी संभव है कि जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों को भेद दिया जाए, संपूर्ण नॉट्स को तोड़ दिया जाए, तभी तो उसके अंदर पहुँच पाओगे ना। बाहर तो उसमें अनेक प्रकार के ताले लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के दरवाजे लगे हुए हैं और उन दरवाजों को तोड़ना है। तो उन दरवाजों को कैसे तोड़ सकते हैं? गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञशदोच्यते। जब मन में होने वाली जितनी भी संपूर्ण कामनाएँ हैं, जब इनको आप बलपूर्वक मार डालते हैं, तभी आप अपने आप में पहुँच पाते हैं। तभी उस हृदय के अंदर, उस आत्मा में, उस जीव में पहुँच पाते हैं, जो बहुत अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसके बाहर अनेक प्रकार के इस तरह के नॉट्स हैं, अवरोध हैं, इच्छाओं के, कामनाओं के, राग और आसक्ति के, इनको तोड़ दें, तभी उस अमरता के दर्शन हो सकते हैं। तो शरीर हमें उस अमरता के दर्शन के लिए मिला है, शरीर हमें राग रंग के लिए नहीं मिला है। और राग रंग में अगर शरीर को खोगे, तो केवल और केवल दुःख मिलेगा, सुख और आनंद कभी नहीं मिल सकती है। नमस्कार।